आज की मूवी देखकर आप सब खूब एंजॉय करने वाला है, ये मेरा दावा है। इसलिए इसका वन लाइनर बताए बगैर ही हम शुरू करने जा रहे हैं इस बहुत इंटरेस्टिंग मूवी को, जिसका नाम है डिलीशियस। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में एक बहुत बड़े पैलेस के किचन को दिखाते हैं, जहां कई शेफ्स बहुत बड़ी दावत की जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। और यह है इनका हेड शेफ और इस मूवी का हीरो, नाम है पायर। पायर एक ड्यूक का शेफ है। ड्यूक यानी कि सम्राट से एक स्तर नीचे की पदवी, जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर को दी जाती है। आज ड्यूक ने दूसरे देशों के ड्यूक्स को अपने पैलेस में इनवाइट किया है और उन्हीं के लिए ये शानदार दावत बन रही है। पायर करीब 10 साल से इस ड्यूक का शेफ है और ऐसी कोई डिश नहीं है जो ये बनाना नहीं जानता। ऊपर से वो कई नए डिशेस क्रिएट करने में भी बहुत माहिर है। तभी ड्यूक का असिस्टेंट आकर चेक करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। पायर उसको अपनी एक नई डिश दिखाता है जिसका नाम उसने रखा है डिलीशियस। असिस्टेंट कहता है कि अगर ये ड्यूक को पसंद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं है, देख लेना। लेकिन पायर बताता है कि ये डिश ड्यूक को जरूर अच्छी लगेगी, देख लेना। सब कुछ तैयार हो जाता है और मेहमानों को आराम से सर्व भी किया जाता है। सर्वर्स को भी शानदार यूनिफॉर्म दिए गए हैं। वे बड़े बड़े बर्तनों और प्लेट्स में डिशेस लेकर आ जाते हैं। उस जमाने में रॉयल फैमिली के लोग इसलिए मेहमान बुलाते थे ताकि वो दिखावा कर सकें कि देखो, मैं इतने शानदार डिशेस खाता हूँ, मेरे पास दुनिया का बेस्ट शेफ है, वगैरह वगैरह। बीच की सीट पर बैठा है ड्यूक। सब खाना शुरू करते हैं और डिशेस की तारीफ करते थकते नहीं। वे पूछते हैं कि क्या आप सच में रोज इतना टेस्टी और शानदार खाना खाते हैं? भाई, हमारा बस चले तो हम आपके शेफ को किडनैप कर ले। तबीयत खुश कर दिया आपने सच में। ड्यूक का सर तो गर्व से ऊंचा हो जाता है और वो अपने मेहमानों को अपने शेफ पायर से मिलवाता है। फिर पायर का स्पेशल डिश यानी डिलीशियस उन्हें सर्व किया जाता है। एक आदमी पूछता है, ये नया डिश है क्या? शेफ बताता है कि इस डिश का नाम है डिलीशियस और ये आलू का बना है। बस वो आदमी जानबूझकर पायर को भला बुरा कह देता है कि आलू भी कोई इंसानों की खाने की चीज है, ये तो सिर्फ सुअर खाते हैं। फिर क्या था, सारे मेहमान उस आदमी की बात सुनकर पायर की बहुत इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारे डिशेस टेस्टी तो हैं, लेकिन आलू जैसी बेकार सब्जी यूज करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस तरह बिना सर पैर का बहाना ढूंढकर वे पायर की और ड्यूक की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। यार, ड्यूक की इंसल्ट तो छोड़ो, मुझे तो आलू की इंसल्ट देखकर गुस्सा आ रहा है। यार, आलू ही तो एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी के साथ मेल खाती है, उसी को बेइज्जत कर दिया, बताओ। वैसे दोस्तों, मुझे लगता है आपने भी आज आलू का कुछ खाया जरूर होगा। खैर छोड़ो, अब वो अपने रॉयल मेहमानों को तो कुछ कह नहीं सकता, तो पायर को डांटता है कि तुमसे किसने कहा था कि नया डिश ट्राई करो। इन सब के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लेकिन कोई खुददार इंसान ही ऐसा करेगा, जबकि उसने इस डिश पर इतनी मेहनत की और इतना टेस्टी बनाया भी। वो नहीं झुकता वो बिल्कुल भी। बस फिर क्या था, ड्यूक उसे नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद पायर अपने बेटे डेविड को लेकर अपने पिता के घर जाता है, जो कि दूर के गांव में है। वो 10 साल से अपने पिता से नहीं मिला था, लेकिन उसके पिता घर पर नहीं होते। उनके पड़ोसी, जो कि एक बुजुर्ग है, वो बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी कुछ महीने पहले गुजर गए। वो अपने होटल में आने वाले यात्रियों को खाना देते थे और जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना देते थे। जब वो नहीं रहे तो उन लोगों को खाना देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लोग यहाँ की चीजें उठाकर लेके गए। कुछ लोग तो यहाँ तोड़फोड़ मचाकर भी चले गए हैं। पर पायर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और अपने बेटे के साथ वहाँ आराम से सो जाता है। अगली सुबह वे घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक थका हुआ यात्री आकर खाना मांगता है, लेकिन पायर ने कुकिंग का काम तो छोड़ दिया है और अब अपने गोदाम में काम कर रहा होता है। फिर पायर का बेटा डेविड इस यात्री को भूखा वापस नहीं भेजना चाहता और सूप बनाकर उसको देता है। इसी बीच गोदाम में लूसी नाम की एक औरत आती है और पायर से कहती है, मैं जानती हूँ आप एक नामी शेफ हैं और ड्यूक ने कल आपको नौकरी से भी निकाल दिया। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे कुकिंग सीखनी है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? लेकिन पायर अभी बहुत ही गुस्से में होता है, वो बिना कुछ कहे चला जाता है। उस रात डेविड पूछता है कि पापा, आप कहीं और शेफ की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आपका खाना इतना टेस्टी है, लोगों को काफी अच्छा भी लगता है, आपको किसी धनी आदमी के यहाँ शेफ की नौकरी मिल जाएगी। पर पायर कहता है कि मैंने 10 साल ड्यूक के लिए खाना बनाया, उसके भेजे का स्क्रू जरा ढीला जरूर है, लेकिन उसे जल्द ही मेरी अहमियत समझ में आएगी और वो मुझे फिर बुलाएगा, तब मैं वहीं ज्वाइन कर लूंगा। अगले दिन पायर देखता है कि लूसी गोदाम के बाहर लेटी हुई है। पायर उसे उठाता है तो वो कहती है, आप भले मुझे कुकिंग ना सिखाएं, लेकिन कम से कम अपनी असिस्टेंट तो बना ही लीजिए, मैं किसी भी तरह आपके काम आना चाहती हूँ। पायर कहता है कि देखो, मुझे असिस्टेंट की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि कुकिंग मेरा पैशन है और मैं किसी और से नहीं सिर्फ आपसे सीखना चाहती हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए हैं, वो समय देने को तैयार भी हूँ, प्लीज मुझे ना मत कीजिए। अब कुकिंग के लिए उसका इंटरेस्ट और पैशन देखकर पायर उसे कुकिंग सिखाने का वादा करता है और उसे अपने घर में रहने की जगह भी देता है। फिर तो लूसी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन वो सिर्फ कुकिंग नहीं सीखती, बल्कि बाकी कामों में भी पायर का हाथ बटाती है। एक दिन कुछ बच्चे होटल में रखा हुआ ब्रेड चुरा कर लेके जाते हैं। लूसी तुरंत पायर को बता देती है। फिर वो कहता है कि मैंने जानबूझकर वो ब्रेड वहाँ पर रखा था ताकि वो बच्चे उसे उठाकर लेके जाएं। जब मेरे पिता जिंदा थे तो वो कई बच्चों को और बूढ़ों को खाना खिलाते थे। अब मैं भी उनका अच्छा काम जारी रखना चाहता हूँ। ये सुनकर पायर
पायर के लिए लूसी के दिल में इज्जत और भी बढ़ जाती है। फिर पायर पूछता है कि सच बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी चाल ढाल देखकर लगता है तुम या तो किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हो या फिर कोई वैश्यावृत्ति हो। ये सुनकर लूसी चौंक जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। पायर अपना काम करने लगता है तो वो बताती है कि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। कुछ साल पहले मेरा पति मर गया। अपना गुजारा चलाने के लिए मुझे ये धंधा करना पड़ा, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि अपना पेट भरने के लिए जमीर बेचना गलत है तो मैंने वो धंधा छोड़ दिया। मुझे कुकिंग बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने आपको टीचर चुना है। अब उसका सच सुनकर पायर को उस पर तरस नहीं आता, बल्कि सच बताने की उसकी हिम्मत पायर को बहुत पसंद आती है। वो कहता है मैं तुम्हें कुकिंग जरूर सिखाऊंगा। फिर वो लूसी को जंगल में लेके जाता है। वो खुद तो आराम से बैठ जाता है, लेकिन लूसी से कहता है तुम आसपास जाकर देखो और ऐसे फल पौधे वगैरह ढूंढ कर लाओ जो तुम्हें खाने लायक लगे। लूसी वैसा ही करती है। फिर पायर एक एक करके सारे पौधे और फल चेक करके उसे बताता है कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा जहरीला है। इस तरह लूसी कई बातें सीखती भी है। फिर वो लूसी को आंखें बंद करने को कहता है और उसके मुंह में एक एक करके कुछ फल और फूड आइटम्स डालता है और लूसी को टेस्ट करके बताने को कहता है। पायर कहता है कि शेफ के लिए सबसे जरूरी होता है उसका टेस्ट बड्स। बिना देखे उसे पहचान लेना चाहिए कि वो क्या डिश है। लूसी भी लगभग सभी डिशेस को आइडेंटिफाई कर लेती है, लेकिन उसकी पलकें पायर को इतना अट्रैक्ट कर देती हैं कि वो लूसी को किस करने जाता है। पर ऐन वक्त पर लूसी आंखें खोल देती है और घबराकर पायर के गले पर चाकू रख देती है। पायर को भी अपनी हरकत पे शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा था। अगले दिन लूसी यात्रियों को खाना सर्व कर रही होती है। पायर उससे अकेले में माफी मांगता है कि देखो कल जो मैं करने की कोशिश कर रहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अंदर के रिफ्लेक्सेस पता नहीं कैसे अपने आप चल पड़े। वैसे पता नहीं तुम्हारी पलकें देखकर मुझे क्या हो जाता है, मैं किस करने चला आया, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लूसी भी कहती है भूल जाओ वो सब कुछ, कोई बात नहीं, मैं भी भूल चुकी हूँ। इस तरह वो पायर को माफ कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं और पायर लूसी को कुकिंग के कई मेथड्स और डिशेस सिखाता है। एक दिन ड्यूक का असिस्टेंट वहां पर आता है और बताता है कि जब से तुम काम छोड़कर गए हो ड्यूक ने 10 शेफ बदल दिए, लेकिन एक की भी कुकिंग उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्हें सिर्फ तुम्हारा खाना पसंद है। वो तुम्हें वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों में उनके मेहमान दावत के लिए आ रहे हैं और ड्यूक चाहते हैं कि वे यहाँ तुम्हारे घर आकर तुम्हारा खाना टेस्ट करें। तुम बस उन्हें अपने शानदार खाने से इम्प्रेस कर दो, फिर ड्यूक तुम्हें वापस पैलेस का शेफ बना देंगे। और हाँ, अपना घर और अच्छे से सजा लेना क्योंकि सारे गेस्ट बहुत धनी लोग हैं। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन से पायर उस दावत की तैयारियों में जी जान से लग जाता है। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि डेकोरेशन को भी वो पूरा अच्छे से ध्यान रखता है। ये तो कुकिंग ना हुई, सिलाई कढ़ाई हो गई। इतने आर्टिस्टिक तरीके से पायर अपने डिशेस को तैयार करता है, वाह। तभी ड्यूक का एक और असिस्टेंट आकर कहता है कि ड्यूक 2 दिन के बाद नहीं, कल आने वाले हैं। क्या तुम एक दिन में दावत रेडी कर पाओगे? पायर कहता है कि ये तो नामुमकिन है, कई डिशेस का प्रिपरेशन अभी बाकी है। अब लूसी कहती है कि हम कर लेंगे, आप ड्यूक से कह दीजिएगा। असिस्टेंट भी खुश होकर चला जाता है। पायर तो लूसी पर बरस पड़ता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो क्या? शेफ मैं हूँ या तुम? डेविड भी कहता है कि आप उन्हें क्यों डांट रहे हैं पापा, ड्यूक को दावत पे तो आप ही बुलाए थे ना, शांति से बात कीजिए, फिर सब हो जाएगा। तभी बाहर कोई आवाज आती है। वे बाहर भागकर जाते हैं तो देखते हैं उस बुजुर्ग पड़ोसी पर तेल का पीपा गिर गया है और वो बेचारा मर गए हैं। सब बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन कल ड्यूक भी तो आने वाले हैं, इसलिए पायर तुरंत बुजुर्ग के शरीर को दफनाकर डेविड और लूसी को घर ले आता है और कुकिंग शुरू करता है। डेविड को गुस्सा आता है और वो कहता है कि दादाजी अभी मरे हैं, लेकिन आपको उसका बिल्कुल भी दुख नहीं है। आपको तो सिर्फ अपने काम से और ड्यूक को इम्प्रेस करने से मतलब है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हूँ, इसलिए ये मतलब नहीं कि मुझे दुख नहीं है। वो मेरे पिता समान थे, लेकिन अब वो गुजर चुके हैं और कल ड्यूक यहाँ पर आ जाएगा। मैं भी मातम मनाने बैठ जाऊँ तो ये काम कौन करेगा बताओ? और इनके बीच की तकरार में स्टोव पर तेल गिर जाता है। पायर आग को बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे डिशेस जलकर बेकार हो जाते हैं। पायर का हाथ भी जल जाता है। अब वो परेशान हो जाता है कि उसकी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। उसके समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, लेकिन लूसी उसे हिम्मत देती है। हमारे पास पूरे 10 घंटे बचे हुए हैं, हम जरूर नए डिशेस बना सकते हैं। पायर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सारे डिशेस वो बना देती है, क्योंकि पायर का हाथ जला हुआ है। पायर उसे अपना स्पेशल डिश यानी डिलीशियस बनाना सिखाता है और वो भी बखूबी बना लेती है, लेकिन अंत में उसमें जहर मिला देती है। ये ऐसा क्यों कर रही है ये आगे पता चलेगा आपको। इस बात से बेखबर पायर अगले दिन एक ट्रे में बहुत सारे डिलीशियस लेकर मेहमानों का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक शानदार रथ वहां पर आता है, लेकिन बिना रुके चला जाता है। फिर इन्हें एक खत मिलता है। उसमें ड्यूक ने लिखा होता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारा घर बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे झोपड़ी में मेरे रॉयल फ्रेंड्स को मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, इसलिए मैंने किसी और जगह दावत का इंतजाम कर दिया है। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ये सुनकर पायर टूट जाता है, लेकिन लूसी गुस्से में सारे डिशेस को फेंकने लगती है कि वो ड्यूक है तो क्या हुआ, लालची कहेगा। उसके पैलेस का घटिया खाना हजम नहीं हुआ, तभी तो उसने आपको खाना पकाने को कहा था। अब इतना खाना बर्बाद करके चला गया ना।
पायर सोचता है कि लूसी ने इतनी मेहनत से डिशेस बनाए थे, इसलिए वो गुस्से में ये सब कुछ कह रही है। लेकिन उसका असली मकसद तो था ड्यूक को जहर देकर मार डालना, इसलिए दावत कैंसिल होने पर वो चिल्ला रही है। इतने में डेविड एक डिलीशियस उठाकर खाने जाता है तो लूसी उसको छीन कर फेंक देती है कि मत खाओ इसे, लेकिन कुछ मुर्गियां डिलीशियस को खाकर मर जाती हैं। ये देखकर पायर और डेविड को लगता है शॉक। फिर लूसी रोते हुए पायर को पूरा सच बताती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं वेश्यावृत्ति करती थी। असल में मैं एक रॉयल फैमिली की औरत हूँ। मेरा पति और ड्यूक बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन एक दिन ड्यूक की बुरी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया और उसकी खूब बेइज्जती करके उसे भगा दिया। उसने गुस्से में मेरे पति को मार डाला। बिजनेस में मेरे पति का जो हिस्सा था वो भी उसने हमें देने से इनकार कर दिया। मैं ड्यूक से बदला लेना चाहती थी, तब मुझे पता चला उसने आपको नौकरी से निकाल दिया है। मुझे पता था कि आप इस देश के बेस्ट शेफ हैं और ड्यूक आपके घर आपका खाना खाने जरूर आएगा, इसलिए मैंने फैसला किया कि आपकी असिस्टेंट बनकर मैं कुकिंग सीखूंगी और जब मौका मिलेगा तो उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार डालूंगी। अब पायर चौंक जाता है कि इतने दिन मेरे साथ रहकर इसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो गुस्से में बाहर चला जाता है। लूसी भी फैसला करती है कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। वो घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन डेविड उसे रोकता है। वहाँ पायर अपने घोड़े पर कहीं निकल जाता है, लेकिन रास्ते में वो गिर पड़ता है और उसका पैर फंस जाता है। घोड़ा उसे खींचकर भागने लगता है तो पायर को बहुत चोट आती है। ये देखकर लूसी जाने का अपना फैसला बदल लेती है और पायर की मरहम पट्टी करके उसकी देखभाल करने लगती है। 2 दिन के बाद पायर जरा ठीक भी हो जाता है। वो नीचे आकर देखता है कि होटल में कई यात्री बैठकर खा रहे हैं। दरअसल पायर ने लूसी को जो डिशेस बनाना सिखाया था वो सब एक एक करके लूसी इन यात्रियों को सर्व करती है। इतना ही नहीं, डिशेस इतना टेस्टी होता है कि पास के सोल्जर कैंप के कई सोल्जर्स यहाँ आकर खाना खाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो बच्चे जो ब्रेड चुराकर भाग जाते थे उन्हें भी लूसी ने यहाँ पर काम दिया है। ये सब कुछ देखकर पायर एकदम हैरान हो जाता है। लूसी बताती है कि आपके डिशेस को इस तरह बेचने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज तक सिर्फ रॉयल फैमिली और धनी लोग आपके डिशेस को टेस्ट कर पाते थे, पर उन्हें आपकी कोई कद्र नहीं है। तो मैंने सोचा कि आम लोगों को भी आपके डिशेस टेस्ट करवा दूं। देखिए कितना एंजॉय करके खा रहे हैं। अब हमें रॉयल फैमिली को खाना खिलाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा आम लोग आएंगे और हमारा होटल भी बहुत अच्छा चलेगा। पायर अब भी कन्विंस नहीं होता, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि आप चाहे कितने बड़े शेफ क्यों ना हो, लेकिन पैलेस में तो आपको नौकर का ही दर्जा मिलेगा ना। पर यहाँ देखिए, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप अपने डिशेस से कितने आम लोगों को खुश कर सकते हैं ना। इस बात पर पायर भी सोच में पड़ जाता है कि लूसी और डेविड ठीक ही कह रहे हैं। अगले दिन वो प्लान करता है कि अब से रोज एक नया मेनू तैयार करेंगे, क्योंकि इस तरह हम अपने सारे डिशेस को लोगों तक पहुंचा पाएंगे और उन्हें टेस्ट करके और भी कस्टमर्स आएंगे। अब हर वक्त पायर का होटल फुल हाउस होता है। पायर का होटल उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फेमस हो जाता है। एक दिन ड्यूक का असिस्टेंट टैक्स वसूल करने आता है। लूसी उसको देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अगर इसने लूसी को देख लिया तो वो ड्यूक को बता देगा। इसलिए वो अपना मुंह छुपाकर वहां से गुजरती है। उसे देखते ही लूसी के अंदर बदले की आग फिर से जलती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे पायर बदनाम हो, इसलिए उस रात वो घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन पायर उसका लिखा हुआ एक लेटर देखता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि इतने दिन लूसी के साथ रहने के बाद उसने सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। वो लूसी को पसंद करने लगा था। अब वो उदास रहने लगता है और ठीक से कुकिंग भी नहीं कर पाता। उसके डिशेस में पहला वाला स्वाद भी नहीं होता, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी कम होने लग जाते हैं। कई दिन गुजरते हैं। डेविड पायर को बताता है कि अगर आप इस तरह लूसी के बारे में सोचते रहे तो इस होटल को बंद करने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे पैसे भी लगातार खत्म हो रहे हैं। आप हिम्मत से काम लीजिए, अपना ध्यान कुकिंग पे लगाइए। उसी रात पायर ड्यूक के पैलेस में जाता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे यहाँ कस्टमर्स आना बंद हो गए हैं। अगर आप एक बार मेरे होटल में आकर खाएंगे तो मेरा बिजनेस फिर से पहले की तरह चल पाएगा। पहले तो वो लोग पायर का मजाक उड़ाते हैं कि तुम पागल हो जो आम लोगों को रॉयल फैमिली वाला शानदार डिशेस बनाकर खिला रहे हो, लेकिन आखिर में वो मान ही जाता है। पायर खुश होकर वहां से निकलता है। फिर वो पता लगाता है कि लूसी एक चर्च में नन बनने की ट्रेनिंग ले रही है। वो लूसी से मिलता है और बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम खाली हो गई है। क्या तुम सच में ये व्हाइट ड्रेस पहनकर भगवान को अपनी जिंदगी अर्पण करना चाहती हो? ऐसा है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम अब भी उस ड्यूक से बदला लेना चाहती हो और अपनी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है। कल ड्यूक हमारे होटल में खाने के लिए आ रहा है। हम दोनों मिलकर उसके खाने में जहर मिला देंगे। फिर चाहे मेरी बदनामी हो या मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इस बार लूसी सच में इम्प्रेस हो जाती है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ मदर सुपीरियर लूसी को वार्न करती है, ये सब भगवान को पसंद नहीं है, समझी? अगर लौकिक जीवन में वापस जाना है तो अपना व्हाइट गाउन हमें लौटा दो और कलर ड्रेस पहनकर चले जाओ। यस मदर। ये कहकर लूसी तुरंत ड्रेस चेंज करके खुशी खुशी पायर के साथ चल देती है। अगले दिन ड्यूक अपनी नई वाइफ को लेकर पायर के घर आता है। पायर उन्हें अपने होटल में बिठाता है और अपना स्पेशल डिश डिलीशियस उनको देता है। ड्यूक चढ़कर पूछता है, ये आलू वाला डिश क्यों लाए? ले जाओ इसे।
लेकिन उसकी वाइफ उसको खाकर कहती है वाह ये तो लाजवाब है। अब ड्यूक इंसल्टेड फील करता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए वो भी खा लेता है और तभी वहाँ पर कई आम लोग आकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब ड्यूक परेशान हो जाता है कि मैं इतना रईस होकर आम लोगों के बीच बैठकर कैसे खा सकता हूँ। वो पायर पर चिल्लाता है कि इन गंदे लोगों के बीच मैं नहीं रहूंगा। तभी लूसी उसके सामने आती है। उसे देखकर तो ड्यूक नर्वस हो जाता है। पायर बताता है कि आपने अभी जो डिश खाया था वो लूसी ने ही बनाया है। अब ड्यूक शॉक हो जाता है और मुंह में रखा हुआ डिश थूक देता है। वो जानता है कि अगर लूसी ने बनाया है तो उसमें ड्यूक को मारने के लिए जरूर जहर मिलाया होगा, लेकिन फिर भी पत्नी को उसकी गंदी हरकतों का पता ना चल जाए इसलिए वो चुपचाप बैठा होता है। तब पायर ड्यूक को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें पायर ने एक ऐड दिया था कि कल ड्यूक हमारे होटल में आकर खाना खाएंगे। अगर आप लोग भी उनके साथ बैठकर खाना चाहते हो तो हमारे होटल में जरूर आइए। इसलिए दोस्तों आज इतनी भीड़ यहाँ पर है। अब ड्यूक आग बबूला हो जाता है कि तुम दोनों ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी राजा को बताकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। इस पर लूसी कहती है कि तुमने जो गंदी हरकतें की थी उसका सबूत है मेरे पास। अगर राजा को पता चल गया तो सजा हमें नहीं तुम्हें मिलेगी, समझे। अब सभी ड्यूक को देखने लगते हैं और उन्हें पता चल गया है कि ये कितना बुरा आदमी है। इस पर ड्यूक गुस्से में लूसी को मारने के लिए हाथ उठाता है पर पायर उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमने गलती की है तो चुपचाप सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लेकिन ड्यूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपमान के मारे वहां से भाग ही जाता है। उसके पीछे उसकी वाइफ भी चली जाती है। तब रिवील होता है कि लूसी और पायर ने डिलीशियस में जहर नहीं मिलाया था। दरअसल वे ड्यूक को मारना नहीं चाहते थे बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते थे कि उसका घमंड कम हो और वो आम लोगों की इज्जत करे। ड्यूक के असिस्टेंट को भी पता चल जाता है कि ड्यूक किस तरह का इंसान है। उसका असिस्टेंट रहने से तो अच्छा है कि मैं पायर के साथ काम करूं और आम लोगों की सेवा करके खुश रहूं। ये सोचकर वो भी पायर के होटल में सर्व करने लगता है। पायर और लूसी की शादी भी हो जाती है और एंड में बताते हैं कि दोनों ने फ्रांस का सबसे पहला रेस्टोरेंट खोला